बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 की न्यू मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम। इस चैप्टर में क्या-क्या है एक बार देख लेते हैं। वी विल स्टार्ट द चैप्टर विद कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट को-प्राइम नंबर्स। उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट्स करेंगे एंड फाइनली लास्ट में एक्टिविटी है फन विद नंबर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स स्टार्ट होता है इडली वड़ा गेम से। ये प्राइम टाइम की इडली वड़ा गेम इतनी फेमस हो गई है ना कि जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाओ और मेन्यू देखो ना, जैसे इडली वड़ा दिखता है तो दिमाग में मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 आता है। सो इडली वड़ा गेम में हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल्स होते क्या हैं? सिंपल, जो स्किप काउंटिंग करके नंबर्स आते हैं। मान लो मैं आपको कहूँ व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो आप 2 का टेबल लिख देंगे, 2 4 6 8 10। सो 2 4 6 8 10 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। सिंपल। मान लो मैं पूछूं व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 5, सो आप लिख देंगे 5 10 15 20 इस तरह से एंड सो ऑन। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर गिवन है वो किन किन के टेबल में आता है, किस किस नंबर से डिविजिबल है। फैक्टर्स को डिवाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इफ आई गिव यू अ नंबर 25 एंड आई आस्क यू व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 25, तो 25 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आता ही है, सारे नंबर 1 के टेबल में आते हैं, तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। उसके अलावा 2 के टेबल में आता है? नहीं। 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में आता है। 5 5s are 25 and 25 itself, ठीक है। सो 1 5 and 25 are the factors of 25। अब इडली वड़ा गेम क्या है ना, ये बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आपको आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है सर्कल बना के, ठीक है। हर बच्चे ने नंबर बोलना है सीक्वेंस में 1 2 इस तरह से, ठीक है। बट रूल्स क्या है? हर तीसरे बच्चे ने इडली बोलना है, हर पांचवें बच्चे ने वड़ा बोलना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसलिए देखते हैं एक बार। जैसे ये गर्ल से स्टार्ट हो रहा है तो दिस गर्ल विल से 1, दिस बॉय विल से 2। ये तीसरा बच्चा क्या बोलेगा? इडली। ये 3 नहीं बोलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट चाइल्ड विल से 4। अब ये जो पांचवा बच्चा है ये 5 नहीं बोलेगा, ये बोलेगा वड़ा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन आल्सो। मल्टीपल्स ऑफ 3 में बच्चे बैठे हैं वो इडली बोलेंगे और जो मल्टीपल्स ऑफ 5 में बच्चे बैठे हैं वो वड़ा बोलेंगे। जो मैंने हाईलाइट किया वो आप अपने बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इस तरह से ये गेम चलती रहेगी। हर तीसरे बच्चे ने इडली बोलना है, हर पांचवें बच्चे ने वड़ा बोलना है। खेल के देखते हैं। अब ये 6 3 का मल्टीपल है, सो दिस गर्ल विल से इडली। फिर 7 बोलेगी ये गर्ल, ये बॉय बोलेगा 8। 9 इज अगेन इडली। 10 5 का मल्टीपल है, सो दिस इज वड़ा। 11 12 इज अगेन इडली। 13 14। अब 15 पे क्या करेंगे? 15 क्या है? 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, तो ये बॉय क्या बोलेगा? इडली वड़ा। सिंपल। सो 15 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। सो यही लिखा हुआ है 15 जो है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे और कौन से नंबर्स हैं जो बोथ 3 एंड 5 के मल्टीपल्स हैं? 15 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? 30 होगा। 30 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? 45 होगा। सो जो 15 के मल्टीपल्स है ना वो सारे इडली वड़ा नंबर्स हैं, ठीक है। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। आगे करते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट है, इडली वड़ा गेम पे बेस्ड है, ठीक है। करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेट फॉर द 10th टाइम? अभी हमने क्या किया? इडली वड़ा हर 15th नंबर पे बोलेंगे बच्चे, है ना। तो 10th टाइम कौन सा हो गया? इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोलो तो हमको 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 10th कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, है ना। सो कॉमन मल्टीपल्स 3 एंड 5 के कौन से हैं? 15 30 45 60 एंड सो ऑन, ठीक है। सो 10th मल्टीपल कौन सा होगा? 10 इंटू 15 150 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 90, फाइंड आउट how many times would the children say idli including times they say idli vada? अब idli means multiples of 3, ठीक है। vada means multiples of 5। इतना पहले क्लियर रख लो माइंड में, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं ताकि याद रहे। idli is for multiples of 3 and vada is for multiples of 5। अब वो बच्चे कितनी बार इडली बोलेंगे? बिटवीन 1 and 90 एंड दिस हैज टू इंक्लूड द टाइम्स दे से इडली वड़ा। तो इडली वड़ा में भी इडली आती है ना। बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग है यू हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 and 90। खत्म। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 and 90? 3 6 9 12 till 90, है ना। सो लास्ट मल्टीपल 3 के कितने टाइम्स है? 3 व्हाट्स आर 90? 3 30s are 90। सो देयर आर 30 मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 and 90। So number of times children say idli is 30 times। That's it। यही है क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। How many times would the children say vada including the times they say idli vada? vada means multiples of 5, है ना। So क्वेश्चन क्या है? How many multiples of 5 are there between 1 and 90? खत्म।
तो आपने 5 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं टिल 90। सारे मल्टीपल्स का मतलब है बीच-बीच में आप ऐसे डॉट डाल सकते हैं। यू डोंट हैव टू राइट ऑल द मल्टीपल्स, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन 900 तक है, तो सारे मल्टीपल्स तो पॉसिबल नहीं है ना लिखना। सो दिस प्रेजेंटेशन इज गुड इनफ। सो लास्ट मल्टीपल 90 है। 5 व्हाट्स आर 90? 5 18s आर 90। सो 5 और 90 के बीच में 18 टाइम्स वड़ा बोलेंगे बच्चे, ठीक है? सो नंबर ऑफ टाइम्स द चिल्ड्रन से वड़ा इज 18 टाइम्स। इजी। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा? इडली वड़ा कब बोलते थे? एवरी 15th नंबर पे, है ना? अभी हमने किया। सो सिंपल, 15 के कितने मल्टीपल्स हैं बिटवीन 1 एंड 90? वही निकालना है। सो मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 1 एंड 90 आर 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। सो 15 व्हाट्स आर 90? 15 6 आर 90। So there are 6 multiples of 15 between 1 and 90. So this is the answer. Number of times the children will say idli vada is 6 times. Next question देखते हैं। What if the game was played till 900? How would your answers change? So 1 से 90 तक हमने खेल लिया, ठीक है? अगर 90 की जगह 900 होता तो क्या होता? वेरी इजी। सो सबसे पहले हम इडली का सॉल्व करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 900। इडली मींस मल्टीपल्स ऑफ 3 ना? सो 3 से लेके 900 तक 3 के कितने मल्टीपल्स हैं? 3 व्हाट्स आर 900? 3 300s आर 900। सो 300 मल्टीपल्स आएंगे। तो बच्चे कितनी बार इडली बोलेंगे? 300 बार बोलेंगे। सिंपल। सेम करते हैं अब बी। हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा बिटवीन 1 एंड 900? सो 1 से 900 तक 5 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? 5 व्हाट्स आर 900 करेंगे। 5 व्हाट्स आर 900? 5 180s आर 900। सो 180 टाइम्स बच्चे वड़ा बोलेंगे। सी पार्ट है। हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा? इडली वड़ा कितनी बार बोलेंगे? मतलब 15 के कितने मल्टीपल्स आते हैं बिटवीन 1 एंड 900? मींस 15 व्हाट्स आर 900। सो 15 into 60 इज इक्वल टू 900। तो बच्चे 60 टाइम्स इडली वड़ा बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज दिस फिगर somehow related to the idli vada game? So you can see figure 5.1 in your book. Is this related to idli vada game? पहले इस फिगर को समझते हैं क्या है ये। दो सर्कल्स बनाए गए हैं। पहले सर्कल में मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखे हैं, दूसरे सर्कल में मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखे हैं। इस तरह के फिगर्स को हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। ये आपकी बुक में नहीं मेंशन्ड है, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ, पता होना चाहिए। और जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, मतलब इडली वड़ा, जो 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, 5 के भी टेबल में आ रहे हैं, उसको हम इन दोनों सर्कल्स के कॉमन एरिया के अंदर लिखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट सर्कल में मल्टीपल्स ऑफ 3 हो गए, दूसरे में मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गए, और ये कॉमन एरिया में हो गए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, ठीक है? So is this figure related to idli vada game? Yes, this is related. Now imagine if you are playing the game till 30, तो आपका ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है? But what would be the figure if you are playing till 60? वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? दो सर्कल्स बनाएंगे, पहले सर्कल पे मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख देंगे, दूसरे सर्कल पे मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख देंगे, ठीक है? We will start writing the multiples of 3, 3, 6, 9, 12, 15 5 के टेबल में भी आता है, तो 15 हम यहाँ कॉमन एरिया में लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद अगेन 18, 21, 24, 27, 30 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है, तो हम उसको कॉमन एरिया में लिख देंगे, ठीक है? इस तरह से हम 3 की स्किप काउंटिंग करेंगे 60 तक। दूसरे सर्कल में हम 5 का लिखेंगे, ठीक है? 5 1 5, 5 2 10। अब 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो 15 इधर चला गया, ठीक है? उसके बाद 20, 25, 30 इधर आ जाएगा कॉमन एरिया में, 35, 40, 45 इधर आ जाएगा कॉमन एरिया में, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है। 50, 55 एंड 60 इधर आ जाएगा कॉमन एरिया में, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है। सिंपल। लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब इसमें मैंने क्या किया ना, देखो देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम में इडली वड़ा गेम आएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5, 3 एंड 7। तो मैंने उसको वैसे सॉल्व किया है, ठीक है? सो पहला करते हैं, व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। इडली वड़ा गेम का मतलब ही यही है, कॉमन मल्टीपल्स निकालना। सो मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे पहले, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे हमारे? एक तो 10 हो जाएगा कॉमन मल्टीपल, है ना? एक 20 हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। इस तरह से हमको प्रेजेंट करना है, ठीक है? सो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 आर 10, 20, ठीक है? एग्जाम में ऐसे ही आएगा, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। नहीं आएगा इडली वड़ा गेम। फिर भी अगर भूले भटके आ गया ना एग्जाम में, तो लास्ट में एक लाइन और ऐड कर देना, द चिल्ड्रन विल से इडली वड़ा एट 10, 20 एंड सो ऑन। कॉमन मल्टीपल्स लिख देना, ठीक है? और अगर सर्कल बना के करने को आया, जो मैंने वेन डायग्राम दिखाया आपको, तो ये मल्टीपल्स आपको सर्कल में फिट करने हैं। बस कॉमन मल्टीपल्स को कॉमन एरिया में लिख देना। करके दिखा देती हूँ मैं। एक ऐसा सर्कल बनाएंगे, एक ये सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल के ऊपर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, इस सर्कल के ऊपर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। यहाँ हम मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखना स्टार्ट कर देंगे, 2, 4, 6, 8, 10 5 के टेबल में आता है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद 12, 14, 16, 18, 25 के टेबल में आता है, तो यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 5, 10 हो गया,
15, 20 हो गया, 25 इस तरह से होगा सिंपल और यहाँ आप लेबल कर देना जस्ट राइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 3 एंड 7 सो मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से हो गए 3 का टेबल लिख देंगे 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या हो जाएंगे 7 14 21 28 एंड सो ऑन। सो द कॉमन मल्टीपल्स आर गोइंग टू बी 21 42 एंड सो ऑन। नेक्स्ट करते हैं 4 एंड 6 4 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 4 8 12 16 एंड सो ऑन ठीक है। 6 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 6 12 18 24 एंड सो ऑन। कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे 12 24 36 ठीक है इस तरह से। सो दिस इज द आंसर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर 12 24 36। ये सारे सॉल्यूशंस जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी ठीक है। सो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंस दिस चैप्टर इज ओवर मैं इस पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन वर्कशीट भी बना के वीडियो भी डाल दूंगी उसको भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी उस वर्कशीट को। उसके अंदर मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर कर लूंगी फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स हर तरह का क्वेश्चन कवर कर लूंगी ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है we will say idli for multiples of smaller number and vada for multiples of larger number ठीक है। ये रूल है छोटे नंबर के मल्टीपल सारे इडली हैं बड़े नंबर के मल्टीपल सारे बड़े हैं। अनकॉमन मल्टीपल्स हो गए इडली वड़ा हमारे ठीक है। अभी बॉय क्या बोल रहा है कल हम बच्चों ने इडली वड़ा खेला था। हुआ ये है कि सब बच्चों ने या तो इडली बोला या इडली वड़ा बोला किसी ने वड़ा ही नहीं बोला ऐसे कैसे हो गया। अब ये सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं कि या तो इडली बोलेंगे या इडली वड़ा बोलेंगे सिर्फ वड़ा नहीं बोलेंगे। सो ये बॉय कहता है एक नंबर तो 4 था दूसरा नंबर कौन सा है वो आपको निकालना है। देखो एक तरीका है कि एक एक नंबर को आप इंडिविजुअली सॉल्व करो। देखो मैं आपको तरीका बताती हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक कैसे करना होता है। वन ऑफ द नंबर्स इज 4 ये तो हमें मालूम है ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना। अब 4 जो है हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 4 इज इडली कर सकते हैं क्योंकि बड़ा तो बोलना ही नहीं है ना। तो 4 छोटा नंबर है। अब जो दूसरा नंबर होगा वो नंबर होगा जो 4 के टेबल में आता है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इमेजिन अ सिचुएशन इनमें 8 है आंसर मैं आपको एक बार बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ठीक है। अब 8 के जो मल्टीपल्स हैं ठीक है यू राइट 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 ठीक है यहाँ तक कर लेते हैं 40 तक। 8 हमारा बड़ा है ठीक है। अब 4 के मल्टीपल्स लिखो 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40। ध्यान से देखो क्या हो रहा है 4 आया इडली बोला 8 आया तो 8 कॉमन मल्टीपल है ना इन दोनों का 16 कॉमन मल्टीपल है ना इन दोनों का 24 अगर 8 के टेबल में आ रहा है तो 4 के टेबल में तो आएगा ही आएगा ना 32 अगर 8 के टेबल में आ रहा है तो 4 के टेबल में आएगा ही आएगा 40 अगर 8 के टेबल में आ रहा है तो 4 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी कि आपको बड़ा बोलना पड़ेगा। अब बाय डिफॉल्ट जब 8 16 24 32 40 ये जितने भी नंबर्स हैं ये 4 के टेबल में भी आ रहे हैं तो आप इडली वड़ा ही बोलोगे ना डायरेक्ट और किसी भी नंबर में ऐसा नहीं होगा। एक करके देख लेते हैं मान लो 10 ले लो आप दूसरा नंबर ठीक है 10 20 30 40 ठीक है मल्टीपल्स ऑफ 10 लिख दिए मैंने। अब तो इसमें जो पहला नंबर ही है इसमें आप 10 जैसे ही आएगा आपको वड़ा बोलना होगा क्योंकि 10 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता। 20 पे इडली वड़ा होगा 30 पे फिर आपको वड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि 34 के टेबल में नहीं आता। बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है कि आपको वड़ा नहीं बोलना या तो इडली बोलनी है या इडली वड़ा बोलना है। सो जो भी नंबर आप लोगे दैट हैज टू कम इन द टेबल ऑफ 4 दैट नंबर हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4 तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स टॉपिक हमारा खत्म होता है अब हम कॉमन फैक्टर्स स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमने कॉमन मल्टीपल्स के लिए क्या गेम खेली इडली वड़ा गेम खेली इसमें हम गेम खेल रहे हैं जंप जैकपॉट ठीक है। अब जंपी और ग्रम्पी जो है एक गेम खेल रहे हैं क्या गेम है जंपिंग की गेम है। अब इसमें क्या हुआ है ग्रम्पी ने ट्रेजर प्लेस किया है किसी नंबर पे मान लो उसने 24 पे खजाना रखा है ये है नंबर 24 ऑन द नंबर लाइन ठीक है। अब जंपी को जंप साइज चूज करना है मतलब वो कितना लंबा जंप मारे कि वो 24 तक पहुंच जाए मतलब वो कितना लंबा जंप मारे कि 24 पर लैंड करे। तो ऐसे कितने जंप साइजेस पॉसिबल हैं। तो एक तो वो 4 चूज करता है तो 4 8 12 16 20 24 ठीक है 4 6 24 6 टाइम्स जब वो 4 4 4 4 जंप करेगा तो ट्रेजर तक पहुंच जाएगा 24 तक पहुंच जाएगा सिंपल। सो हम ये बोल सकते हैं दैट 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24 है ना। सो ऐसे कौन से और जंप साइजेस पॉसिबल है कि वो 24 पे लैंड करेगा तो आपको 24 के फैक्टर्स निकालने हैं मतलब 24 किस किस के टेबल में आता है 24 के डिवाइजर्स क्या क्या है ठीक है। अब मान लो जो जंपी है वो जंप साइज 7 लेता तो क्या वो 24 तक पहुंच पाता 7 के बाद वो 14 पे पहुंचता 14 के बाद 21 पे पहुंचता उसके बाद तो वो सीधा 28 पे पहुंच जाता 24 तो मिस हो जाता उससे। ऐसा क्यों बिकॉज 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24 सिंपल। सो कौन से हैं सक्सेसफुल जंप साइजेस 2 3 6 8 एंड 12।
लेट मी टेल यू अ फुल प्रूफ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग फैक्टर्स। कभी गलती नहीं होगी, कभी कोई फैक्टर मिस आउट नहीं होगा। मान लो क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24 आपको निकालना है। क्या करना शुरू करेंगे? लेट्स स्टार्ट राइटिंग द टेबल फ्रॉम 1। 1 24 जा 24। क्या 2 के टेबल में 24 आता है? आता है जी, तो 2 इंटू 12 लिख देंगे। क्या 3 के टेबल में 24 आता है? आता है, तो 3 8 जा 24 लिख दो। 4 के टेबल में आता है? आता है, 4 6 जा लिख देंगे। 5 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो 5 नहीं लिखेंगे, 6 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। सो इसको आई कॉल इट यू मेथड, ठीक है? इस तरह से करोगे ना, कभी गलती नहीं होगी, कोई फैक्टर मिस आउट मतलब ही नहीं बनता हो। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। आगे करते हैं। अब मान लो ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर्स ऑन 14 एंड 36। नाउ जम्पी चूजेस अ जंप साइज ऑफ 7। अब क्या होगा? अब गेम थोड़ी मुश्किल हो गई है। अब तक तो सिंगल बॉक्स था ट्रेजर का, तो 24 पे रख दिया। अब ग्रम्पी के पास 2 बॉक्सेस हैं ट्रेजर के। एक बॉक्स उसने 14 पे रख दिया है, एक उसने 36 पे रख दिया है। सो आपको वो नंबर्स निकालने हैं जो 14 और 36 दोनों के फैक्टर्स हैं। तभी तो वो दोनों नंबर्स पे जंप करके पहुंच पाएगा जंप पे। अब जंपी ने जंप साइज 7 चूज किया है, तो कौन-कौन से नंबर्स पे जंप करेगा वो? 7, 14, 21, 28, 35, 42। वो 14 पे तो पहुंच गया, 14 वाले ट्रेजर पे तो वो पहुंच गया, बट क्या वो 36 वाले ट्रेजर पे पहुंच पाया? नहीं, 35 के बाद वो डायरेक्ट 42 पे पहुंच गया। सो 7 इज नॉट द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 36। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे, पहले 14 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर फैक्टर्स ऑफ 36 लिखेंगे। 14 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 इंटू 14, 2 into 7, and that's it। ठीक है, so 1 2 7 and 14, these are the factors of 14। वही लिखा हुआ है बुक में भी, ठीक है। 36 के कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6। सारे फैक्टर्स लिख दिए हमने, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंच गए, सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसलिए इसको मैं यू मेथड बोलती हूँ। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? एक तो 1 है और एक 2 है। तो अगर जंप साइज 1 होगा या जंप साइज 2 होगा, तो ये दोनों नंबर्स पे 14 और 36 पे पहुंच पाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस आगे क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं करना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30? इसका क्या मतलब है? हमको 15 और 30 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, देयर आर मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल। अभी हम फाइंड आउट करते हैं तो पता चल जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या हो जाएंगे? 1 3 5 15। ठीक है, कैसे किया मैं थोड़े से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 1 इंटू 15, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 इंटू 5। ठीक है, सो 1 3 5 15, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 30 निकालेंगे। 1 2 3 5 6 10 15 30। कैसे आया? 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स आ गए? 1 2 3 5 6 10 15 30। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स क्या है इनमें? एक तो 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, एक 15 कॉमन है। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30। ठीक है, सो आंसर क्या लिखेंगे हम? जंप साइज ऑफ 1 3 5 एंड 15 कैन रीच बोथ 15 एंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस? सो हमको एक टेबल गिवन है, उसमें नंबर्स हैं। इस तरह के डायग्राम को हम नंबर ग्रिड बोलते हैं। इसमें कई नंबर्स ग्रीन शेडेड है, कई सर्कल्ड हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द कॉमन थिंग अमंग द शेडेड नंबर्स? अब कौन कौन से नंबर शेडेड है, पहले उनको ऑब्जर्व करते हैं। 33 36 39 42 45 48 51 54 and so on till 69। All these numbers are multiples of 3। 3 11s are 33, 3 12s are 36, 3 13s are 39। ठीक है, so all these numbers are multiples of 3। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर्स? सर्कल नंबर्स कौन कौन से हैं? 32 36 40 44 48। क्या पैटर्न है? ये सारे नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। थर्ड क्वेश्चन है, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड? कौन से नंबर्स हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल्ड भी है? एक तो 36 है, एक 48 है, एक 60 है। सो दीज आर द थ्री नंबर्स विच आर शेडेड एज वेल एज सर्कल्ड। ठीक है, ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड? दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स। ये वो नंबर्स हैं जो 3 के भी टेबल में आते हैं, 4 के भी टेबल में आते हैं। बाकी जो नंबर्स हैं या तो 3 के टेबल में आ रहे होंगे या 4 के। जो ग्रीन शेडेड है वो 3 के टेबल में आ रहे होंगे, जो सर्कल नंबर्स हैं वो 4 के टेबल में आ रहे होंगे। जो शेडेड और सर्कल्ड दोनों हैं वो कॉमन
कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है? सो वही इडली वड़ा गेम है, वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एंड विद दिस हमारा टॉपिक कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स फिनिश होता है। आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट एंड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। ये मैं पूरे सॉल्यूशंस उधर अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।